दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों हमारे जीवन में जब भी समस्या आती है, अभाव आता है या ऐसे कोई परेशानी आ जाती है तो हम जो है हमेशा परमेश्वर के तरफ में रुक करते हैं और अपने सारी परेशानी और अपना सारा समस्या परमेश्वर के ऊपर में डाल देते हैं। जब कोई भी विश्वासी या कोई भी बिलीवर ऐसा कार्य करता है तो परमेश्वर जो है अद्भुत तरीके से कार्य करता है, जो हमारे सोच हमारी समझ से परे होता है। हम कभी समझ नहीं पाते हैं कि हाँ परमेश्वर जो है ये कार्य कैसे करता है। दोस्तों इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि मेरी आशीषें जो है स्वर्ग से आती है। तो दोस्तों आज हम इसी विषय के ऊपर में लेकर के बात करेंगे कि परमेश्वर जो है कैसा अद्भुत कार्य करता है और स्वर्ग की भरपूरी से ये पृथ्वी को किस तरीके से वो भर देना चाहता है। तो दोस्तों घटनाएं उन दिनों की है जब प्रभु यीशु जो है एकांत में चला जाता है। और ये घटना जो हम पढ़ते हैं दोस्तों मत्ती के चैप्टर में मत्ती 14 का 13 से लेकर के 21 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे पाते हैं कि प्रभु यीशु एकांत में चला जाता है और बहुत सारे लोग होते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पे 14 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हेरोदेस राजा जो है यूहन्ना को मार देता है और उसका सर कटवा देता है और यूहन्ना के चेले जो है यूहन्ना के शरीर को लेकर के दफना देते हैं और प्रभु यीशु के पास में आकर के बताते हैं कि यूहन्ना को हमने दफना दिया है। तो ये बातें सुनता है और प्रभु यीशु एकांत में चले जाते हैं। जब वो एकांत में चले जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है प्रभु यीशु को ढूंढते ढूंढते वहाँ भी पहुँच जाते हैं और प्रभु यीशु जब उनको देखता है तो प्रभु यीशु को तरस आ जाता है और प्रभु यीशु कहते हैं कि ये तो ऐसे भेड़ बकरियाँ हैं जिनका कोई रखवाला नहीं है। और बाद में प्रभु यीशु अपने चेलों से कहता है कि जब बहुत ज़्यादा देर हो जाता है तो प्रभु यीशु के चेले प्रभु यीशु से कहते हैं कि इनको भेज दीजिए कि ताकि आसपास में जा कर के ये लोग अपना भोजन का व्यवस्था करें। मगर प्रभु यीशु कहते हैं नहीं, इनको भेजना जरूरी नहीं है, इनके लिए तुम भोजन का व्यवस्था करो। तो प्रभु यीशु के चेले कहते हैं तो बहुत सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों के लिए तो हम लोग भोजन नहीं लेकर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे और हमारे पास में इतना पैसा भी नहीं है। हाँ यहाँ पे एक लड़का है जिसके पास में 5 रोटी और 2 मछली है। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि ठीक है, वो 5 रोटी और 2 मछली जो है मेरे पास में ले कर के आओ। और जब वो 5 रोटी और 2 मछली जब प्रभु यीशु के पास में ले कर के जाया जाता है तो प्रभु यीशु जो है स्वर्ग के तरफ में हाथ उठाते हैं ऐसे करके और हाथ उठा करके प्रार्थना करते हैं और 5000 लोगों को खिलाते हैं और 12 टोकरियाँ बच भी जाती है। दोस्तों जो लोग खाते हैं वो 5000 होते हैं। केवल पुरुषों के बारे में वहाँ पे लिखा है और स्त्री और बच्चे जो है अलग है। तो 1-2 हज़ार और भी हो सकता है या इससे भी ज़्यादा काउंटिंग हो सकता है। मगर प्रभु जो है 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिला देते हैं। तो दोस्तों परमेश्वर ने ऐसा कैसे किया? परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को कैसे खिला दिया? दोस्तों ये परमेश्वर का शक्ति और परमेश्वर का सामर्थ्य है। दोस्तों परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को बनाया है और ये सारा अधिकार जो है इंसान को और अपने धरती का अधिकार जो है इंसानों को दिया और स्वर्ग का अधिकार जो है परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा। और जब शैतान जो है दूसरा तीसरा थर्ड पर्सन आ गया तो ये जो है स्वर्ग की भरपूरी और पृथ्वी का अधिकार इंसानों के हाथ से निकल करके शैतान के अधीन में चला गया। पाप आ गया इस संसार में और पाप की वजह से जो है इंसान दरिद्र होने लगा और पृथ्वी पे जो उगाया जाता था वो फसल भी वो इंसान पाप की वजह से पूरी तरीके से नहीं काट सकता था और परमेश्वर के क्षेत्र अधिकार से इंसान जो है बाहर निकल गया। मगर जब प्रभु यीशु इस संसार में आया तो परमेश्वर को जब ये पता चला कि यहाँ पे मेरे हाथ में 5 रोटी और 2 मछली है, जब लाया गया उनको दिया गया तो वो 5 रोटी और 2 मछली को परमेश्वर ने स्वर्ग की भरपूरी से मिला करके यानी स्वर्ग की भरपूरी से 5000 लोगों को उसने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिला दिया।
दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर हमको क्या बताना चाहता है? परमेश्वर हमको ये बताना चाहता है कि जब भी हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्याएं आती है तो हमको परमेश्वर के तरफ रुख करना चाहिए, ना कि किसी इंसान के तरफ में रुख करना चाहिए। हमको परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए, परमेश्वर के किए गए कार्यों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इंसान के बारे में सोचना चाहिए। हमको इंसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमको परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा दो तो दिया जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर जो है इनडायरेक्टली रूप से हमको देने के बारे में सिखा रहा है। और जब हम देते हैं परमेश्वर को, तो जब हम देना सीखते हैं तो परमेश्वर जो है रिटर्न में 100% हमको क्या करता है? देता है। और इसी बात को जब हम मलाकी की पुस्तक पढ़ते हैं दोस्तों, 3 अध्याय और 10 पद हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि सारे 10 मांस भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल करके तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। दोस्तों परमेश्वर जो कह रहा है कि ऐसा करके मुझे परखो, तुम्हारे पास में जो है वो सबसे पहले तुम मेरे पास में लेकर के आओ। तो दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर कहता मेरे पास में लेकर के आओ। दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर का कहने का मतलब क्या है? दोस्तों जो हमारा धन होता है वो चोरी होने के वजह से लोग जो है घर पे नहीं रखते हैं और बैंक में रख देते हैं, और बैंक जो है उनको इंटरेस्ट देता है। परमेश्वर भी ऐसा ही करता है कि तुम्हारा जो है उसको तुम मेरे हाथ में सौंप दो और हम तुमको उसको 10 गुना करके क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मगर हमारा कमजोरी ये है, हमारा मूर्खता ये है कि हम देना नहीं चाहते, हम देना नहीं जानते हैं। अगर हम देना नहीं जानेंगे तो लेने का अधिकार भी हमारे पास में नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है दो तो दिया जाएगा। तुम जिस नाप से नापते हो देने के लिए, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी क्या किया जाएगा? देने के लिए नापा जाएगा। और लोग जो है हिला हिला करके और दबा दबा करके तुमको देंगे। तो सबसे पहले परमेश्वर हमको सिखा रहा है कि तुम देना सीखो। परमेश्वर के पास में, परमेश्वर के स्वर्ग में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, स्वर्ग जो है और ये धरती जो है स्वर्ग का जीरोक्स कॉपी है। परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को एक ही समानता, एक ही स्वरूप में बनाया था। जैसा परमेश्वर कहता है कि मैंने इंसान को एक ही समानता, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। तो जितना भरपूरी स्वर्ग में है वो सारा भरपूरी जो है पृथ्वी पे बनाया था, मगर पाप के वजह से जो है ये भरपूरी आज हमारे ऊपर से छिपी हुई है। और जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, प्रभु यीशु को जान जाते हैं, प्रभु यीशु के संतान में आ जाते हैं और उसका वारिस बन जाते हैं, तो स्वर्ग की जितनी भी भरपूरी है वो सब हमारे हाथ में होती है। मगर हम परमेश्वर को नहीं जानने के वजह से, वचन को नहीं जानने के वजह से हम दरिद्र होते हैं। हमारे विश्वासी भाई बहन जो है दरिद्र होते हैं और कंप्लेन करते हैं, हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पहले देना तो सीख लो, उसके बाद में परमेश्वर से लेना सीखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो साफ साफ कहता है कि पहले दो तब जा करके तुमको दिया जाएगा। अगर वहाँ पे 5 रोटी और 2 मछली जो है प्रभु यीशु को हाथ में नहीं दिया गया होता तो प्रभु यीशु वहाँ पे इतने लोगों को कैसे खिलाता? मगर प्रभु यीशु जानता था कि हमको क्या करना है, और इसलिए उसने बोला कि तुम लोग पहले ये काम करो, पहले जो है तुम्हारे पास में जो है वो मेरे हाथ में लेकर के आओ, फिर देखो कि मैं क्या करता हूँ, फिर देखो कि मैं कैसे इतने लोगों को खिला देता हूँ। परमेश्वर हमको ये बताना चाहता है, हमको ये बताना चाहता है कि दो 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 दो, जब तुम दोगे तो तुम्हारे लिए भी दिया जाएगा। जब तुम दोगे तो तुम्हारे लिए भी स्वर्ग के झरोखे जो है तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा? खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मेरी सहायता जो है स्वर्ग से आती है। एक वीडियो मैंने बनाया था और आप लोगों को बताया था कि कोरोना काल में किस तरीके से परमेश्वर ने मेरी सहायता की। मेरा जो जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था वो इस स्कूल में मेरा नौकरी जो है छूट गया, उसने मुझे स्कूल से निकाल दिया, मैं बेरोज़गार हो गया। और उसके बाद में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मेरा घर परिवार चलेगा। मगर मैं हर दिन परमेश्वर से कहा करता था, प्रभु मेरा भोजन देने वाला और मुझे बचा करके रखने वाला परमेश्वर तो आप है, आप ही को पता है आप कैसे करेंगे। और अचानक कोरोना जो है आ गया
और कोरोना आने के पहले परमेश्वर ने स्वर्ग की भरपूरी से मेरी सारी ज़रूरतें जो है पूरी कर दी और कोरोना काल में मैं सर्वाइव कर पाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस वचन के माध्यम से परमेश्वर जो है आपको केवल और केवल ये बताना चाहता है कि हमको सबसे पहले देना चाहिए। जैसे हम बैंक में जमा करते हैं पैसा ताकि आपातकाल में हमारी वो पैसा जो है सहायता कर सके, उसी प्रकार हमको भी परमेश्वर के राज्य में खर्च करना चाहिए ताकि जब हमारे जीवन में वो आपातकाल आए तो परमेश्वर के पास जब हम जाए तो परमेश्वर हमारी बहुतायत रूप से हमारी सहायता करे। हम जितना सोच भी नहीं सकते हैं उससे भी दुगना तिगुना 100 गुना अधिक हमको परमेश्वर जो है दे सकता है और देता है। तो हमको उसके भंडार में, जैसे बैंक में पैसा करते तो उसके भंडार में भी अपना पैसा जो है, अपना धन जो है जमा करके रखना चाहिए। किसी ना किसी जगह पे हमको क्या करना चाहिए, बोना चाहिए परमेश्वर के राज्य के लिए। भले ही 100 रुपया हो, भले ही 5 रुपया हो, भले ही 1 रुपया हो, क्योंकि अगर जो सच्चा मन से 1 रुपया भी देता है परमेश्वर उसको स्वीकार करता है। तो इसलिए हमको सबसे पहले देना चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो लेने का अधिकार भी हमारे पास में नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाया हो। इसी प्रकार बहुत सारे ज्ञानवर्धक और परमेश्वर के अद्भुत वचनों के द्वारा हम बातचीत करते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। मगर सबसे ज़रूरी बात है कि आप जुड़े रहिए इस चैनल से। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।